जय मंगल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। जी आज का जो मेरा वीडियो है सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रीटमेंट रिक्रूटमेंट 2026 अपकमिंग वैकेंसी। जी हाँ, पूरी जानकारी आप लोग को प्रोवाइड की गई है। भर्ती कब तक आ सकती है, कितनी वैकेंसी आ सकती है, एज क्वालिफिकेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जी हाँ, बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपकमिंग भर्ती को लेकर के। सर क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या एज रहेगी, क्या हाइट वेट चेस्ट रहेगी। तो देखिए आज का मेरा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज मैं आप लोग को सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रीटमेंट अपकमिंग जो भर्ती आप लोग की आने वाली है उसमें क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, पूरी जानकारी आप लोग को मेरे इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। जी हाँ, क्वालिफिकेशन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे एक सर्टिफिकेट है एनएसक्यूएफ लेवल 1 सर्टिफिकेट। जी हाँ, एनएसक्यूएफ लेवल 1 सर्टिफिकेट जो कि सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन अपकमिंग भर्ती में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। बच्चे परेशान हैं क्या सर ये एनएसक्यूएफ लेवल 1 सर्टिफिकेट आने वाली भर्ती में लगेगा नहीं लगेगा, क्योंकि इससे पहले जो आप लोग की भर्ती निकल के आई थी वो 2023 में निकल के आई थी। जी हाँ, मार्च अप्रैल 2023 में आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2023, जिसका कि प्रोसेस कंप्लीट कर दिया गया है। और यहाँ पे जो है आप लोग का एनएसक्यूएफ लेवल 1 सर्टिफिकेट नहीं लगा था। तो बच्चे परेशान हैं सर एनएसक्यूएफ लेवल 1 सर्टिफिकेट बनवाएं नहीं बनवाएं, क्या इस बार एनएसक्यूएफ मांगा जा सकता है नहीं मांगा जा सकता। देखिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। इसके अलावा एनएसक्यूएफ लेवल 1 सर्टिफिकेट के लिए दिए गए नंबर पे आप लोग संपर्क कीजिए। बिल्कुल आप लोग का एनएसक्यूएफ लेवल 1 सर्टिफिकेट बनेगा। कोर्स समाप्ति के बाद आप लोग का सर्टिफिकेट आप लोग को मिल जाएगा। पूरी जानकारी आप लोग को दी जाएगी, दिए गए नंबर पे आप लोग संपर्क करें। और इसके अलावा रही बात 2023, देखिए 2023 से ही मैं आप लोग को जानकारी देता हूं। 2023 में क्या आपका एनएसक्यूएफ लेवल 1 सर्टिफिकेट मांगा गया था या नहीं मांगा गया था, आप लोगों को पता होना चाहिए। 2023 में आप लोग की भर्ती निकल के आई थी, बड़ी भर्ती थी आप लोग की, 9000 प्लस वैकेंसी थी। मार्च अप्रैल 2023 में आप लोग की वैकेंसी निकल के आई थी। और यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई की डेट को भी चेंज किया गया था, जी हाँ बढ़ाया गया था। बड़ी भर्ती थी आप लोग की। और इसमें क्या आप लोगों की क्वालिफिकेशन थी, जी हाँ पूरी जानकारी आप लोग को दी गई थी। इसमें जैसे ही आप लोग नीचे आते हैं, सबसे पहले मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, ये आप लोग का हिंदी नोटिफिकेशन है। जी हाँ, नोटिफिकेशन भी आप लोग के दो निकल के आए थे, एक हिंदी और आप लोग की इंग्लिश। तो हिंदी नोटिफिकेशन में आप लोग देखेंगे यहाँ पे आप लोग का क्वालिफिकेशन को बताया गया था। ड्राइवर के लिए 10th प्लस एचएमबी, इसके अलावा मोटर वाहन मैकेनिक के लिए आप लोग को यहाँ पे 10 पास, और इसके साथ साथ आप लोग का जो है 2 ईयर का जो ITI यहाँ पे मांगा गया था। ठीक है, इसके अलावा जो अदर ट्रेडें थी, जी हाँ अदर ट्रेडें थी आप लोग की, कुक, वाटर कैरियर, सफाई कर्मचारी, बार वाशरमैन वगैरह के लिए जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगी गई थी 10th पास आप लोगों से मांगा गया था। और साथ में आप लोग अपने कार्य को जानते हो, कार्य किया हो, उसमें निपुण हो, बस इतनी चीज़ मांगी गई थी और कुछ नहीं मांगा गया था। पॉइनर की जो आप लोग की पोस्ट थी इसमें मेसन, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी, इसके अंतर्गत 10th प्लस आप लोगों से जो है 1 वर्ष का एक्सपीरियंस या फिर आप लोगों से ITI मांगा गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग की क्वालिफिकेशन थी। तो बच्चों का ये कहना है कि सर प्रीवियस ईयर में जो भर्ती निकल के आई थी उसमें जो है इस प्रकार से क्वालिफिकेशन मांगी गई थी। क्या इस बार एनएसक्यूएफ लेवल 1 सर्टिफिकेट मांगा जाएगा नहीं मांगा जाएगा? बिल्कुल मांगा जाएगा। 101% आप लोग का क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा। मैं आप लोग को क्लियर कर दीजिए, ये हिंदी नोटिफिकेशन है और इसमें आप लोग को पता होना चाहिए जो आप लोग का सिलेक्शन प्रोसेस था वो आप लोग का सबसे पहले यहाँ पे रिटन एग्जाम होना था। जी हाँ, रिटन एग्जाम आप लोग का होना था। उसके बाद आप लोग का फिजिकल, ट्रेड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोग का होना था। तो ट्रेड टेस्ट की जानकारी आप लोग को दी गई है, किस किस ट्रेड में आप लोगों से क्या क्या करवाया जाना था। और इसके अलावा आप लोग का जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप लोग देखेंगे यहाँ पे आप लोगों को कुछ डिटेल दी गई है। जी हाँ, आप लोग को डिटेल दी गई है, सभी ओरिजिनल कॉपी और एक एक फोटो कॉपी आप लोग को लेकर के जाना होगा, 10th की कॉपी। ठीक है, इसके अलावा आप लोग का जो है स्थायी निवास प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह, और आप लोग हाइट चेस्ट में छूट लेते हैं तो उससे संबंधित सर्टिफिकेट। इसके अलावा नीचे आते हैं तो आप लोग देखते हैं यदि आप लोग ड्राइवर के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आप लोगों से ड्राइविंग लाइसेंस मांगा गया था। और इसके अलावा फीटर वगैरह के लिए जो आप लोगों ने MMB पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया था तो ITI का या फिर अनुभव प्रमाण पत्र आप लोगों से मांगा गया था। लेकिन इसके बाद आप लोग देखते हैं नीचे आप लोगों को क्या लिखा गया है। यहाँ पे नीचे आप लोग को बताया गया राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी, जी NSDA द्वारा 3 महीने से अधिक के लिए NSQF नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के तहत आयोजित परीक्षण शिक्षा कार्यक्रमों पाठ्यक्रमों से संबंध में प्रमाण पत्र या फिर ITI, जी हाँ NSQF नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन
वर्क के तहत आयोजित परीक्षण कार्यक्रमों पाठ्यक्रम संबंधित प्रमाण पत्र, या फिर आप लोगों ने आईटीआई डिप्लोमा वगैरह कर रखा हो, या फिर एक्सपीरियंस वगैरह, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप लोग को जो है एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट का जिक्र किया गया। जी हाँ, एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट का जिक्र किया गया, जिसके वजह से बच्चे काफ़ी समय तक परेशान रहे। जी हाँ, रिटन एग्जाम के समय के बाद जब बच्चों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए, उससे पहले भी बच्चे परेशान, क्या सर एनएसक्यूएफ लेवल 1 सर्टिफिकेट लगेगा नहीं लगेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एनएसक्यूएफ की जिक्र यहाँ पे की गई है, लेकिन जो क्वालिफिकेशन आप लोग को मांगी गई थी उसमें एनएसक्यूएफ का जिक्र नहीं था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जो डॉक्यूमेंट लेकर के जाने हैं, इसमें एनएसक्यूएफ का जिक्र किया गया था। तो इसकी जानकारी निकाली गई। तो देखिए, विभाग से जो इन्फॉर्मेशन निकल के आई वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। विभाग ने कहा कि हिंदी इंग्लिश दोनों नोटिफिकेशन है, तो आप लोग इंग्लिश नोटिफिकेशन देखिए। यदि इंग्लिश नोटिफिकेशन में आप लोग को डिटेल दी गई है तो बिल्कुल आप लोग को वो सर्टिफिकेट लेकर के जाना होगा। लेकिन यदि इंग्लिश नोटिफिकेशन में वो डिटेल नहीं है, जो चीज़ें मांगी गई है वही चीज़ आप लोग लेकर के जाएंगे। तो इसके बाद मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, इंग्लिश नोटिफिकेशन पे आते हैं। जी हाँ, इंग्लिश नोटिफिकेशन पे आप लोग आते हैं तो आप लोग देखेंगे ये है आप लोग का इंग्लिश नोटिफिकेशन, सब कुछ सेम है। और जो आप लोग की डिटेल वगैरह दी गई थी, जी हाँ, क्वालिफिकेशन वगैरह उसके बारे में आप लोग को बताया गया था। तो इंग्लिश नोटिफिकेशन में भी आप लोग का क्वालिफिकेशन यहाँ पे सेम है। तो इंग्लिश नोटिफिकेशन में आप लोग देखेंगे क्वालिफिकेशन बिल्कुल सेम। ड्राइवर के लिए 10th प्लस HMV, और मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए 10th प्लस ITI आप लोगों से, और ऑल अदर ट्रेडों के लिए आप लोगों से यहाँ पे 10th क्लास पास थे तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते थे। अपने कार्य की जानकारी होनी चाहिए थी। पॉइनर विंग के लिए आप लोगों से 10th प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस, या फिर आप लोगों से 10th प्लस ITI की डिटेल यहाँ पे मांगी गई थी। तो इंग्लिश नोटिफिकेशन में कहीं भी आप लोगों से एनएसक्यूएफ नहीं मांगा गया। और इसके अलावा मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस था रिटन एग्जाम के बाद, उसकी डिटेल भी आप लोग नीचे आने पे देख सकते हैं। बिल्कुल नीचे आने पे आप लोग देखेंगे फिजिकल के बाद आप लोग का जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ट्रेड टेस्ट की पूरी डिटेल दी है, और इसके साथ साथ आप लोग का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डिटेल दी थी। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोग पूरी तरीके से रीड करते हैं। 10th मांगा गया है, डोमिसाइल आप लोगों से मांगा गया है, और इसके अलावा जो सर्टिफिकेट डिफेंस से रिलेटेड कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह, और जो बच्चे हाइट टेस्ट में छूट लेते हैं वो सर्टिफिकेट, और इसके साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस और MMB पोस्ट के लिए ITI। इसके अलावा किसी अदर सर्टिफिकेट की डिटेल नहीं दी गई। तो मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, विभाग से यही इन्फॉर्मेशन आई, जो इंग्लिश नोटिफिकेशन में दिया है वही मान्य होगा। तो इंग्लिश नोटिफिकेशन जो आपका आया, बिल्कुल इसमें जो है आपका एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट की जो डिटेल थी उसे हटा ली गई। मैं आप लोगों से क्लियर कर दूं, क्योंकि वैकेंसी बहुत बड़ी थी और इस प्रकार के कोई सर्टिफिकेट बच्चों के पास नहीं थी, जिससे कि यहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती थी। तो कहीं ना कहीं CRPF भी अपनी भर्ती में एनएसक्यूएफ लेवल 1 सर्टिफिकेट मांगने वाला था, लेकिन वैकेंसी बड़ी थी और एनएसक्यूएफ लेवल 1 सर्टिफिकेट बच्चों के पास नहीं होते, जिससे कि प्रॉब्लम क्रिएट होती। तो इंग्लिश सर्टिफिकेट में उसे, इंग्लिश नोटिफिकेशन में उसको हटा लिया गया, और पूरी तरीके से आप लोग की भर्ती 10th पास पे यहाँ पे करवा दी गई। लेकिन आने वाली भर्ती में आप लोग को क्लियर कर दूं, काफ़ी बच्चों ने एनएसक्यूएफ बना लिया, तो अब जो है CRPF एनएसक्यूएफ की डिटेल मांगेगा, एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट मांगेगा। बिल्कुल एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट मांगेगा, सभी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट मांगी जाएगी। कुक वाटर कैरियर के पोस्ट पे आपको देखेंगे कि एनएसक्यूएफ लेवल 1 सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। इसके अलावा अदर पोस्टों पे ITI वगैरह या फिर ओनली और ओनली 10th पास पे भी आप लोग अप्लाई कर सकेंगे। तो चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रीवियस नोटिफिकेशन में भी कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखा हिंदी नोटिफिकेशन में एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट की डिटेल है। तो आने वाली भर्ती में एनएसक्यूएफ मांगा जाएगा, मांगा जाएगा, मांगा जाएगा। 101% एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट आपका लगेगा, देखने को मिलेगा। कुक वाटर की कैरियर की पोस्ट पे 101% आप लोगों से एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। तो बिल्कुल एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट आप लोग तैयार कराइए भर्ती से पहले, ताकि भर्ती आने के बाद आप लोग को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। बट जानने से पहले आप लोगों से यही कहूंगा, यदि चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।